Welcome back, my dear students. This is the next part for class 7 chapter 2. इस आखिरी पार्ट में हम लोग 7th क्लास के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करेंगे. ओके, तो देखिए आप सब लोग जल्दी से बुक उठा लीजिए और पेंसिल या पेन जो भी आप जिससे भी आपको टिक करना है पेंसिल ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है. ठीक है. ओके, सो दिस इज आंसर इन डिटेल्स. क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं तो मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा. पहले 5 क्वेश्चंस मैं पहले पार्ट में बता दूंगा, ये आज लिख लीजिएगा. इसके बाद दूसरा पार्ट में बनाऊंगा इन क्वेश्चंस के लिए. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, टर्न द पेज एंड कम टू पेज नंबर 20. ओके, so this is the answer of chapter 1. In this question, first question of A part, in this question we need to draw the diagram. तो आप भले ये आदमी पूरा ना बनाएं लेकिन ये हमें अंदर के पार्ट्स बनाए, जैसे माउथ वकल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड्स, एसोफेगस, ये लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये हमारा स्टमक है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, अपेंडिक्स, ये सारी चीज़ें हमें बनानी है. ओके ओके, कम टू द नेक्स्ट. हमें इसमें कुछ नहीं करना, केवल हमें इसमें ड्रॉ करना है डायग्राम. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन. मेंशन द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें ये नीचे जो उन्होंने कंपोनेंट दे रखे हैं, सलाइवा है, टंग है, पैनक्रियास है, लीवर है, स्यूडोफोडिया है, इन सब के हमें क्या करने हैं, इनके फंक्शंस बताने. ओके, अगेन टर्न द पेज एंड कम हियर. फर्स्ट वाज सलाइवा. तो सलाइवा के केस के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां से सलाइवा से आप लिखेंगे. ओके, सलाइवा इज watery substance that is present in the mouth. It is secreted by the 3 pairs of salivary glands. फिर एक ग्लैंड तक एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये, the juices present in saliva helps in chemical digestion of starch into sugar. यहीं तक हमें लिखना है, 2 लाइन्स हमें लिखनी है, ज्वाइन करके आप लिख देना लाइन से. ओके, सलाइवा क्लियर हो गया. फिर से देखो, सलाइवा इज द वाटरी सब्सटेंस से लेके ग्लैंड्स तक और फिर इसके बाद द जूसेस से लेके शुगर तक, ये हमारा सलाइवा में हमें लिखना है. ओके, नाउ कमिंग टू बी पार्ट. सेकंड पार्ट इज टंग. इस टंग में हम क्या करेंगे, फंक्शंस लिखने तो हम लिखेंगे टंग, इट की जगह लिख देंगे टंग. यहाँ पे इट को काट के यहाँ टंग लिख दो, TOUNG, वेट एक सेकंड रुकना, मैं लिख दूं पहले, TONGUE. ये टंग लिख देंगे हम इट को काट के. टंग परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. इसके बाद 1 2 3 ये तीनों पॉइंट हमें लिखने, इट से लेके यहाँ बर्ड्स तक, और इट की जगह क्या, टंग. टंग परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस 1 2 3, ये तीनों आपको लिखने हैं. क्लियर है. ओके, coming to the next, that is pancreas. Okay, come to the page number 26. Okay, इसमें हम क्या एक लाइन ऐड करेंगे, हम लिखेंगे पैनक्रियास. लिख लेना, इसमें पैनक्रियास लिखो सब लोग ध्यान से. पैनक्रियास परफॉर्म्स following functions. Pancreas performs following functions. Pancreas performs following functions. कौन कौन से, एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यहीं तक हमें लिखना है अमीनो एसिड्स तक. कहाँ से, इस वाले पॉइंट से. उसके पहले एक पॉइंट जो लाइन मैंने बोली थी, पैनक्रियास परफॉर्म्स following functions. Okay, now next is liver. Okay, एक पीछे आ जाएंगे, पेज नंबर 25 पे आओ फटाफट. ये देखो, लीवर में हम लिख देंगे ये पूरा, लीवर से लेके
ये नीचे गॉल ब्लैडर तक, ये पूरा लिखना है हमें, लीवर से लेके गॉल ब्लैडर तक। 2 ही पॉइंट हैं, एक लीवर से साइड और यहाँ से गॉल ब्लैडर तक। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए ठीक है। नेक्स्ट, स्यूडोफोडिया। व्हाट इज स्यूडोफोडिया? स्यूडोफोडिया अगर नाम याद हो तो मैंने बताया था, न्यूट्रिशन इन अमीबा, दिस इज स्यूडोफोडिया। इसमें हम ये अमीबा से लेके लिखेंगे पूरा सिस्टम तक, अमीबा से लेके सिस्टम तक ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है। ओके ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन खत्म हो गए। ओके, दिस इज द लार्जेस्ट, ये सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है जो अब मैं करवाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में भी आ सकता है। हाउ डज द डाइजेशन टेक प्लेस इन रूमिनेंट्स, एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये रहा डायग्राम। पहले तो ये डायग्राम बनाना है हमें अच्छे से, पेज नंबर 27, तो ये डायग्राम बनाना है हमें। इसके अलावा अब ये थोड़ा बड़ा है तो देखो यहाँ से लिखेंगे, पेज नंबर 27 में देखो ये लिखा है, ये चारों इसके पेटों के नाम, पार्ट्स के नाम लिखे थे। इसके बाद द फर्स्ट चैम्बर से स्टार्ट करेंगे, पहला पॉइंट हेयर तक। द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द ruminant stomach is rumen. It is the largest chamber as mentioned earlier. The food is stored here and digestion of the cellulose takes place here. ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फ्रॉम द rumen से लेकर रेटिकुलम तक, फ्रॉम द rumen से एक पॉइंट नेक्स्ट कौन सा है, रेटिकुलम तक। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसमें, इसकी नीचे वाली लाइन से देखो, इन दीज 2 चैम्बर्स से लेके कड तक, इन दीज 2 चैम्बर से लेके कड तक, ये तीसरा पॉइंट। इसके बाद द पल्पी सब्सटेंस से लेके, ये आप पूरा ही पैराग्राफ यहाँ तक लिखेंगे, हेयर तक। ये आप काट दीजिए, यहाँ नहीं, ये आप पूरा द पल्पी से लेके लिखेंगे पूरा हेयर तक। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है मुझे पता है, लेकिन इसकी प्रोसेस यही है, हमें उसमें पूरी प्रोसेस बतानी है कैसे वो डाइजेस्ट करता है। ठीक है, जो क्वेश्चन छोटे हो सकते हैं मैं कर देता हूँ, जो नहीं हो सकते वो नहीं कर सकते। इसको भी मैंने छोटा ही किया, नहीं तो स्टार्टिंग तो यहाँ से होना था, बल्कि यहाँ से, लेकिन मैंने छोटा ही किया है। तो द फर्स्ट से लेके पहला पॉइंट हेयर तक, दूसरा पॉइंट यहाँ से रेटिकुलम, थर्ड पॉइंट इन दिस से यहाँ तक, और चौथा पॉइंट ये पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, हेयर तक। कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, हाउ इज डाइजेशन डिफरेंट इन ह्यूमंस फ्रॉम दैट ऑफ रूमिनेंट्स। इसमें हम लिखेंगे यहाँ से द फूड से लेके सेल्यूलोज तक, दिख रहा है ये पेज नंबर 26 पे देखो। फूड ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स मटेरियल, particularly grass. Grass is rich in specified carbohydrates like cellulose. Human and many other animals cannot digest cellulose. The grass eating animals have a unique method of digesting cellulose. इसके बाद फिर एक लाइन लिखेंगे, so the digestive system, so लिख लो चाहे तो लाइन, so the digestion यहीं से लिख लेना, so the digestion is different in humans from that of ruminant. So digestion is different in humans from that of ruminants. एक बार फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करना है, फूड से लेके पूरा ये पैराग्राफ, और यहाँ पे ये 2 लाइन्स, एनिमल्स कैन नॉट डाइजेस्ट से लेके सेल्यूलोज तक, और इसके बाद फिर हम लिखेंगे सो, इसी आंसर में कंटिन्यूटी में, सो डाइजेशन, क्वेश्चन का पार्ट लिख देंगे, सो डाइजेशन इज डिफरेंट इन ह्यूमंस from that of ruminants. So the digestion is different in humans from that of ruminants. Okay. Next, fifth question. Give difference between the following: alimentary canal and digestive system. तो पहले हम क्या करेंगे, alimentary canal की definition बता देंगे, फिर हम digestive system की, यही दोनों हम यहाँ पे लिख देंगे। एक अगेन पेज नंबर 20 पे देखिए, यहाँ पे, यहाँ V से लेके नीचे तक, ये ट्रैक्ट तक, वी टेक इन फूड थ्रू अवर माउथ, पेज नंबर 20, वी टेक इन फूड थ्रू अवर माउथ, फ्रॉम द माउथ इट passes through the chamber of, passes through the number of organs in the body. All these organs together form a food canal called alimentary canal or digestive tract. तो ये आपकी डेफिनेशन जो है, ये है आपकी एलिमेंट्री कैनाल की। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
तो ये एलिमेंट्री कैनाल का हो गया। और दूसरा मैं बताना था डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो देखो ये छोटा सा डेफिनेशन है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का, द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये दोनों डेफिनेशन हम एक एक करके लिख देंगे। पहले लिख देंगे एलिमेंट्री कैनाल की ये वाली, फिर लिख देंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम वाली। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस देखो। नेक्स्ट डिफरेंस इज अगेन फूड कैनाल एंड फूड पाइप। ओके, ठीक है। तो फूड कैनाल फूड पाइप तो हमारा यहाँ रहा, ये रहा फूड पाइप में यहां से यहां तक लिखना है और नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, एक ही पॉइंट छोटी सी लाइन, ठीक है, द से लेके चेस्ट तक। उसके बाद नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हेयर। ओके, नेक्स्ट इज फूड कैनाल। ये रही फूड कैनाल की डेफिनेशन, द कैनाल थ्रू विच फूड पासेस स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, ऑल्सो कॉल्ड फूड कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये दोनों लिख देना है, ठीक है। द कैनाल थ्रू विच फूड पासेस स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ इज कॉल्ड फूड कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डन, आई होप आपने कर लिया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ लास्ट वाला कहाँ है, ये फूड पाइप है पेज नंबर 25 पे। ये रहा फूड पाइप का, यहाँ से लेके चेस्ट, उसके बाद नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हेयर, और यहाँ पे ये रही दोनों पॉइंट्स लिख देने हैं हमें, इसमें फूड पाइप में, सॉरी फूड कैनाल में। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज आप 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा। इस 7 क्वेश्चन के लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, वो फिर से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए, क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत लंबा हो जाता है। ये भी देखिए 12 मिनट्स का हो गया। ओके एवरीवन, बाय।